तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको कोई फैक्ट्स बताने नहीं आए, बल्कि आज हम आपको एक संदेश देने आए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके परिजनों के लिए। जी हाँ, ये संदेश क्या है, संदेश क्यों दे रहे हैं और इस संदेश देने की वजह क्या है, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले हम आपको क्या बताने वाले हैं। हाल ही में दिल्ली में कई जगहों पे, राजस्थान में, हरियाणा पे, छत्तीसगढ़ में ऐसे कई जगहों पे एसी का फटने का हादसा सामने आया है। एसी फटने से काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं, अपनी जान को भी खतरा रह सकता है। ये एसी क्यों फट रहे हैं, एसी फटने का कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर क्या क्या हमको खबरदारी लेनी चाहिए, इस बारे में आज हमको बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के चलते कारण हर साल हीट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। 2021 के मुकाबले 2022 में काफ़ी सारा हीट था और 2022 के मुकाबले 2023 और 2023 के मुकाबले 2024 में हीट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब जैसे ही इतनी गर्मी बढ़ने लगती है तो गर्मी से राहत देने के लिए जितने भी होम अप्लायंस है उनका डिमांड बढ़ने लगता है, जैसे कि कूलर हो, फ्रिज हो, फैन हो, ये सारी चीज़ें का डिमांड बढ़ने लगता है। और जैसे ही डिमांड जनरेट होता है वैसे मैन्युफैक्चरर लोग अपना क्वालिटी छोड़ के क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते, वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए क्वांटिटी बढ़ाने लगते। इस दौरान होता क्या है कि कई सारी ख़राब चीज़ें हमें मिलने लगती है। इसमें एसी का भी समावेश हो सकता है। अगर हम एंट्री लेवल पे अगर एसी की बात करें तो लगभग 25,000 से लेके 30,000 तक एसी हमें मिल सकता है और इतने कम दाम में अगर हम एसी लेके जा सकते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें ज़रूर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है। दूसरा रीज़न ये भी सामने आ रहा है कि गर्मी के दिनों में काफ़ी सारे लोग अपने घर पे ही रहते हैं और दोपहर के समय में सारे होम अप्लायंस ऑन रहते हैं, जिसका यूज़ ज़्यादा तौर पे किया जाता है, जैसे कि फ्रिज, एसी। दोपहर के टाइम में एसी और कूलर इनका यूज़ ज़्यादा रहता है। होता यह है कि जिसे अपना यूज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो ट्रांसफार्मर रहता है उसके ऊपर ज़्यादा लोड आता है। ज़्यादा लोड आने की वजह से आपका घर का जो वोल्टेज रहता है वो कम ज़्यादा होते रहता है। सारे घर के लोग एसी ऑन रखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो किलोवाट में आपको इलेक्ट्रिसिटी भेजा जा रहा है और उससे ज़्यादा यूज़ होने के कारण ट्रांसफार्मर में लोड आता है। और होता ऐसा है कि अचानक कई सारे को एसी बंद हो जाता है, कई सारे घर का होम अप्लायंस बंद हो जाता है, आपके घर का वोल्टेज बढ़ जाता है। इसी दौरान एसी के फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न सामने ये आ रहा है कि दो टाइप की एसी रहती है। पहला रहता है इंडोर और दूसरा रहता है आउटडोर। इंडोर एसी में एसी आपके घर के अंदर लगा हुआ रहता है और जो हीट बाहर फेंकने का मशीन रहता है वो बाहर की तरफ लगा हुआ रहता है। वो क्या काम करता है, आपके घर का जो जितना भी हीट है वो जमा करके बाहर फेंकता है, लेकिन जब वो बाहर फेंकता है तो वो जो गर्म हवा रहती है उसको बाहर जाने के लिए एकदम खुली जगह चाहिए होती है। कई जगहों पे, दिल्ली के ऐसे कई जगहों पे जो हादसा हुआ है उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि जो बाहर का जो मशीन रहता है उसको गर्म हवा फेंकने के लिए जगह नहीं मिली, वो मशीन को भी घुटन सी हुई, उसकी वजह से उसके फटने का तादाद प्रमाण ज़्यादा बढ़ चुका है। और एक जो रीज़न सामने आ रहा है, इसमें देखा जा रहा है कि बाहर अगर 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसके कारण आपको घर के अंदर गर्मी महसूस हो रही है। बाहर का टेम्परेचर गर्म है और अंदर का टेम्परेचर भी गर्म है, लेकिन एसी 24 डिग्री पे काम कर रहा है, फिर भी आपको गर्मी महसूस हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस समय हम एसी का टेम्परेचर 24 से लेके 21 तक लेके आते हैं, 21 से 17 तक लेके आते हैं और बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर कम करने के लिए कंप्रेसर पे जो लोड आता है उससे भी ज़्यादा कई हादसे बढ़ रहे हैं। 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाहर है, आपको 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रूम के अंदर चाहिए, तो सोचिए कितना लोड उस कंप्रेसर पे आता होगा। इतना सारा लोड सहने के बावजूद एसी आपका लगातार रात भर काम कर रहा है, दोपहर में काम कर रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो एसी फटेगा नहीं तो और क्या होगा। देखिए, कोई भी एसी अगर चलता है तो तकरीबन 600 घंटे उसको यूज़ करने के बाद उसको गैस रिफिलिंग करना होता है। अब कई सारे लोग ऐसे करते हैं कि उनको गैस रिफिलिंग करने तक का वक्त नहीं रहता है। 600 घंटे कब के ख़त्म हो चुके होते हैं, क्योंकि रात में एसी चालू है, दोपहर में एसी चालू है और 600 घंटे कब ख़त्म हो चुके हैं उनको पता नहीं रहता है। फिर भी एसी ऑन रहता है, एसी ठंडा नहीं कर रहा है बल्कि एसी चालू रखा जाता है। इसकी वजह से भी काफ़ी लोड आने के बावजूद एसी फटने के कारण सामने आ चुके हैं। अब ये सारे रीज़न जो थे वो एसी फटने के थे कि किस कारण एसी फट रहा है, किस कारण एसी का ब्लास्ट हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि एसी ना फटे, एसी का कैसा ख्याल रखा जाए, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो, वो कोई भी मशीन हो, उसको सर्विसिंग लगातार करना चाहिए। जैसे कि हम अपनी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की सर्विसिंग हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं।
वैसे बॉडी की भी सर्विसिंग रहती है, वैसे हर एक मशीन की भी सर्विसिंग रहती है। वैसे साल में 2 बार एसी की सर्विसिंग करनी चाहिए। 2 बार तो करनी ही चाहिए, लेकिन 1 बार तो कंपलसरी करनी चाहिए। जहाँ से एसी ठंडी हवा देता है वहाँ पे एक जाली बैठी हुई रहती है। वो जाली को तकरीबन हर 3 महीने में साफ़ करना चाहिए। होता क्या है कि वो जाली का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप जब फ़ैन मोड ऑन करते हो वो जाली ऊपर नीचे होती है। कोई भी चीज़ में उस जाली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। होता क्या है, वो जाली पे जितना भी डस्ट जमा होता है, ठंडी हवा बाहर जितनी जानी चाहिए उतनी जाती नहीं। इसकी वजह से भी ज़्यादा लोड मशीन के अंदर आ जाता है। दूसरी चीज़, जब भी आप एसी परचेस करने जाते हो तो एसी 5 स्टार वाला एसी ही लेना। हम लोग क्या करते हैं, कम रेटिंग में हमको एसी चाहिए, कम दाम में हमको एसी चाहिए। इसकी वजह से ओनर लोग जो भी रहते, शॉप ओनर जो भी रहते, वो कम रेटिंग वाला एसी हमें देते, तो इससे एसी ब्लास्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते। ज़्यादा रेटिंग यानी ज़्यादा सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये था वो संदेश जो हम आपको देना चाहते थे। वो कहते हैं ना, सर सलामत तो पगड़ी पचास। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी ये वीडियो आपके परिजनों के पास, आपके जानने वाले लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम उनको सिक्योर कर पाए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट का कोई भी टॉपिक हो जिसे हम एक्सप्लेन कर पाए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।